नमस्कार। आज की वीडियो की विषय ये है कि हमारे अनेक कोशिका होते हैं, जैसे कि जीवात्म के अ, बाहर में आप कह सकते हैं आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश और ये भौतिक देह। ये 5 कोशिका हमारे ऊपर रहते हैं। तो 5 कोशिका क्या जब हम हमारे माँ के गर्भ के अंदर हमारी शरीर तैयार हो रही है, तो क्या हम ये 5 कोशिका की अनेक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या हम उसमें देख सकते हैं? गर्भ के अंदर जो पिंड है, वो जब शरीर तैयार हो रहा है, तो क्या हम इन कोशिका को वहाँ पे देख सकते हैं या नहीं? आज इसके बारे में मैं बात करूँगी। यहाँ पर पहले पिक्चर में आपको हमारे कोशिका नज़र आएँगे। जो अंदर आपको ओमकार नज़र आ रहा है, वो हमारी जीवात्मा है। जीवात्मा क्या होता है? अगर हम परमात्मा को एक महासमुंदर सोचेंगे, तो उससे एक बूंद जो अलग हो गया है, वही जीवात्मा है। अलग होने की वजह से ये जीवात्मा सोचता है कि वो अलग है और भगवान अलग है। तो ये जीवात्मा का स्थान कहाँ पे है? हमारे हार्ट रीजन में होता है। हमारे ऊपर अनेक कोशिका रहते हैं, तो ये जीवात्मा हमारी असली तत्व होता है। और बाहर जो दुनिया आप देख रहे हो, आपके शरीर, मनस, ये सब शक्ति के निर्माण होते हैं। तो शिव और शक्ति ये हमारे माता पिता हैं, सृष्टि के माता पिता हैं। तो अगर जीवात्मा को हम शिव का रूप मानेंगे, तो जीवात्मा में जो ये बाहर दुनिया बनाने की और दुनिया रचाने की और उसमें जीने की जो क्षमता है, वो उसकी शक्ति होती है। तो जीवात्मा के अंदर से शक्ति जो है, यानी कि शिव के अंदर की शक्ति बाहर आती है। बाहर आने पर भी शिव में शक्ति रहती है और शक्ति में शिव रहते हैं। बाहर आते हुए शक्ति अनेक कोशिका निर्माण करते हुए आखिर में भौतिक देह बनाकर हमारी शरीर की मूलाधार चक्र के नीचे सो जाती है। जब तक वो सो जाती है, उसके बाद हम माया में फंस जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम ये शरीर और मनस है और जो हमें दिखता है इसके अलावा कुछ और नहीं है, ऐसे हम मान बैठते हैं। तो सबसे पहले तो जो अंदर जीवात्मा है, उसके बाहर पहली कोशिका जो है आनंदमय कोश है। ये हमको आध्यात्मिक जागरण में आनंद स्थिति जब हम महसूस करते हैं, वो आता है यहाँ आनंदमय कोश से। उसके बाहर है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश में ऊपरी स्थाई की विज्ञानमय कोश रहती है और निचली स्थाई की विज्ञानमय कोश रहती है। ऊपरी स्थाई की विज्ञानमय कोश ये सृष्टि में जो सृजनात्मकता है, जो ज्ञान है, जो हमारी अपने आप को व्यक्त करने की एक अलौकिक ज्ञान को व्यक्त करने की जो हमारी अंदर क्षमता रहती है, जो भूत भविष्य जानती है, तो ऐसी जो स्थिति है वो विज्ञान में कोश की ऊपरी स्थाई से आती है। और जो निचले स्थाई से आती है वो हमारे विचार होते हैं। हम कैसे सोचते हैं, कैसे कैसे आलोचना हमें आती है, ये सब थॉट बॉडी होता है। तो विज्ञान में कोश हमारा इंटेलेक्चुअल शीत रहता है, हमारी इंटेलिजेंस, बुद्धि यहाँ पे रहता है, और इसके अलावा हमारा थॉट भी यहाँ पे रहता है। उसके बाहर होता है मनोमय कोश। मनोमय कोश में हमारे बहुत ही भावोद्वेग जो है, जो बहुत डेंस एनर्जी वाले भावनाएं जो है, जैसे कि क्रोध, द्वेष, तो वो त्याग भी हो सकता है, प्रेम भी हो सकता है, अलग अलग हम भावनाएं महसूस करते हैं। डर,
या किसी को घृणा करना, या हमें ऐसा लगता है कि हमारी अपमान हो गया है, या बहुत क्रोध, ये सब क्या है? लो फ्रीक्वेंसी इमोशंस होते हैं, यानी कि कम स्पंदन वाले इमोशंस हमको जकड़ के रखते हैं। इनसे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और अच्छे इमोशंस भी हम अनुभव में लेके आते हैं, जैसे कि हम किसी से प्रेम करते हैं या प्यार जताते हैं, या हम किसी को माफ करते हैं, या भक्ति भावना जैसी अलग अलग अच्छे भावनाएं भी हमारे अंदर रहते हैं। ये सब महसूस करने की या अनुभव करने की क्षमता हमें मनोमय कोश से आती है। उसके बाद होता है प्राणमय कोश। यहाँ पे हमारे प्राण का चलन होता है, और जब हमें आध्यात्मिक जागरण होता है तो हमको बहुत बार ये महसूस होता है कि शरीर में अलग अलग जगह में प्राण की संचलन हो रही है, और यहीं पर हमारे चक्र कुंडलिनी सब यहीं पे रहते हैं। उसके बाहर रहता है अन्नमय कोश, जो हमारे भौतिक देह है। तो ये 5 कोशिका जो है, जब हम माया में फंसे रहते हैं तो इनका काम एक तरीके से होता है, और जब हम माया से उठकर वापस अपने असली तत्व के ओर जा रहे हैं तो इनका काम करने का तरीका बदल जाता है, क्योंकि अब आप अपने शक्ति को बाहर की तरफ नहीं बहने दे रहे हैं, आप उसे अंदर की ओर ले जा रहे हैं। इसके वजह से क्या होता है कि देखिए यहाँ पर क्या है, आपको एरो बाहर की तरफ जाते हुए दिख रही है, यानी कि हम अपने आप को बाहर माया में व्यक्त कर रहे हैं। अगर मैं ये एरो को उल्टा कर दूं तो शक्ति अंदर की तरफ बह रही है, और हम बाहर कोशिकाओं से हम अंदर की तरफ, जीवात्मा की तरफ जा रहे हैं। ये जीवात्मा जो हमारे अंदर है, ये कभी चेंज नहीं होता है। इसको कम ज्यादा ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं। ये कह सकते हैं कि ये चेंजलेस है, एजलेस है, और दिस इज इररेड्यूसिबल। ये आपकी असली सच्चाई है। और जो भी बाहर की जो कोशिका है, ये सब शक्ति की बना हुआ अलग अलग कंस्ट्रक्शन जैसा है। सो कुंडलिनी ये सब कोशिका को बनाकर मूलाधार में सो जाती है। तो ये कोशिका हमारे अंदर, हमारे शरीर में हमको किस रूप में हम इसको देख सकते हैं, इसके बारे में मैं अभी बताऊंगी। मैं अपने अनुभव से, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे शरीर के अंदर की जो आनंदमय कोश है, आनंदमय कोश को कारण देह भी कहते हैं। इसे कारण देह इसलिए कहते हैं कि हमारे बहुत सारे जन्मों का होने की वजह या कारण, ये कारण शरीर है। हमारे बहुत जन्मों का कर्म यहाँ पे रहता है, संचित कर्म कहते हैं उसको। जैसे कि आपके बहुत जन्मों का अकाउंट बैलेंस, अच्छे और बुरे कर्म का अकाउंट बैलेंस, वो बैंक बैलेंस कहाँ रहता है? कॉजल बॉडी, यानी कि कारण देह में रहता है। और हम जब पैदा होते हैं तो एक कारण देह से थोड़ा हम अच्छा, थोड़ा बुरा कर्म लेकर पैदा होते हैं, और जब तक ये कर्म है हम जनन और मरण चक्र में फंसे रहते हैं। और इस जन्म में जब हम पैदा होते हैं तो वो थोड़ा कर्म अच्छा और बुरा हमने लिया है कारण देह से, वो हम इस्तेमाल करते हैं। और जब हमारी जन्म पूरी हो जाती है तो हम फिर कुछ काम करते हैं, फिर कुछ कर्म करते हैं, उसका भी अच्छा और बुरा लेकर फिर वो ऐड हो जाता है हमारे कारण शरीर के संचित कर्म में। तो जब तक संचित कर्म रहता है हम जनन और मरण चक्र में फंसे रहते हैं। और आध्यात्मिक प्रक्रिया में ये एक स्थायी पर पूरा कर्म जल जाता है। जब ये पूरी तरह से जल जाती है तो हमको इस कर्म से विमुक्ति मिल जाती है, और वो आदमी या औरत बस अपने प्रारब्ध कर्म को इस जन्म में
वो अनुभव करेंगे। हम जो कर्म लेके आते हैं इस जन्म के लिए उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। जब तक वो कर्म पूरा हो जाता है तब तक ही वो आदमी पृथ्वी पे रहता है। जब कर्म पूर्ण हो जाता है तो वो उनको योगी कह सकते हैं, वो योगी शरीर छोड़ देते हैं। तो ये कारण देह हमारे अंदर कहाँ दिखता है? मेरे अनुभव में कारण देह हमारा हार्ट, और नीचे थर्ड पिक्चर में देखिए सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, यानी कि रीढ़ के हड्डी के और ऊपर ब्रेन में बाहर आपको ऐसा नीला रंग जैसा कुछ लिक्विड दिख रहा है ना, पानी जैसा, वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। वो हमारे ब्रेन का रक्षण करता है, स्पाइनल कॉर्ड का रक्षण करता है, बहुत सारे विटामिन न्यूट्रिएंट्स लेके जाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, और वहां के जो वेस्ट मटेरियल है यानी कि जो व्यर्थ पदार्थ है वो लेकर उसको सफाई करके उसको व्यर्थ पदार्थ को बाहर निकालता है। तो ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमेशा बहता है और रोज हमारे शरीर तैयार करती है इससे। तो मेरे हिसाब से ये जो हार्ट है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है, और पहला पिक्चर देखेंगे तो आपको रीढ़ की हड्डी नजर आ रही है, और सुषुम्ना नाड़ी जो सबसे नीचे रीढ़ के हड्डी के नीचे से शुरू होकर ऊपर आकर यहाँ तक रुकती है, वो सुषुम्ना नाड़ी होती है। जैसे कि सेकंड पिक्चर देखिए, काला वाला भाग जो दिख रहा है वो सुषुम्ना नाड़ी है। वो रीढ़ के हड्डी यानी कि मूलाधार के स्थान से ऊपर की तरफ चलते हुए यहाँ पर आकर रुकती है। और इस नाड़ी के अंदर और एक नाड़ी है वज्र नाड़ी, वो भी मूलाधार के स्थान पे शुरू होकर यानी कि एक ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब, वो और थोड़ा ऊपर आके रुकती है। उसके अंदर और एक नाड़ी है जो चित्रिणी नाड़ी है, वो भी मूलाधार के स्थान से शुरू होकर ऊपर तरफ आकर यहाँ पर रुकती है। और उसके अंदर और एक नाड़ी है जो ब्रह्म नाड़ी है, वो और नीचे से शुरू होकर आकर यहाँ ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है। यानी कि हमारे रीढ़ के हड्डी के बहुत ही नीचे स्थान से लेकर यहाँ ब्रह्मरंध्र तक ब्रह्म नाड़ी रहती है, और ये सबसे अंदर वाला नाड़ी है। तो हमारा कारण देह का कुछ कंपोनेंट्स ये ब्रह्मनाड़ी, हार्ट और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। मेरे अपने अनुभव से मैं ये जानती हूँ। उसके बाद एस्ट्रल बॉडी यानी कि सूक्ष्म देह। जब मैं सूक्ष्म देह कह रही हूँ तो ये हमारे मनोमय और विज्ञानमय कोश है। बहुत लोगों को ये अनुभव होता है कि वो अपने शरीर से बाहर निकल के सूक्ष्मयान करते हैं, या उनका अपना आत्मा शरीर से बाहर निकल के आता है। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पे देखिए वज्र नाड़ी है, ये वज्र नाड़ी के वजह से एस्ट्रल बॉडी जो है यानी कि सूक्ष्म देह जो है वो शरीर से बाहर निकल के घूम सकता है। और ये एस्ट्रल बॉडी का हमारे देह में चिन्ह यानी कि अलग अलग ऑर्गन्स क्या होते हैं, क्योंकि सूक्ष्म देह हमारे भावना से जुड़े हैं। तो भावना अलग अलग जगह हमारे शरीर में अलग अलग चेंजेस लेके आती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप एक शेर के सामने खड़े हो तो एकदम से भय का भावना उठेगा आपके अंदर, और जब आपको भय लगने लगेगा आपकी हार्ट बीट ज्यादा हो जाएगी, आपके हाथ पैरों में पसीना आ जाएगा, आप शरीर में एड्रेनलिन रिलीज हो जाएगा, आपके आंख फूल जाएंगे, आपके शरीर अब दौड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि शेर को अवॉइड करके अपने प्राण को बचाना है। इसके वजह से आपकी जो ब्रेथ है बहुत
तेज से होने लगेगी। आपके शरीर के मसल्स में शुगर रिलीज हो जाएगी ताकि आपको भागने या दौड़ने की ताकत आप में आ जाए। तो जब आपकी शरीर की या आपके मनस में भावना बदलती है तो उसका असर पूरी शरीर पे रहती है। तो ये एस्ट्रल बॉडी अगर लेंगे, एस्ट्रल बॉडी का पार्ट्स हमारे शरीर में क्या है ये हम देखेंगे, तो ब्रेन के अनेक सेंटर्स जो निर्णय लेते हैं जब हम भय में रहते हैं तो क्या करना चाहिए, या आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है या आपकी भावनाएं होती है। जब आप बहुत सारे भावनाएं महसूस करते हैं या अनुभव करते हैं तो हमारे शरीर में अनेक ग्रंथ यानी कि ग्लैंड्स रहते हैं। थाइमस ग्लैंड, एड्रेनलिन तैयार करने वाली ग्लैंड, रीनल ग्लैंड, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स रहते हैं, पाइनियल, पिट्यूटरी, ऐसे अलग अलग हमारे अंदर ग्लैंड्स रहते हैं। और ये ग्लैंड्स हॉर्मोन्स का उत्पन्न करते हैं। जब हमको गुस्सा आता है तो एक तरह का हार्मोन आता है, जब हमको भय लगता है तो एक तरह का आता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स भी उत्पन्न होता है हमारे शरीर में। जब आपको प्यार आता है तो एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर हमारे शरीर में तैयार होता है। तो हमारे शरीर की केमिस्ट्री बदलती रहती है। ये सब हमारे मनोमय कोश के आधीन में रहती है। इसलिए हमारे शरीर के अनेक जो ऑर्गन्स हैं, ग्लैंड्स है, मसल्स जो है, लिगामेंट्स जो है, जॉइंट्स जो है यानी कि ब्रेन सेंटर्स जो है, ये सब हमको मनोमय कोश के रूप होते हैं हमारे भौतिक देह में। इसके अलावा हमारा माइंड जो है ये भी आता है मनोमय कोश में। इसके बारे में मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगी। उसके बाद होता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश हमारे अंदर जो महाप्राण है, पंच महाप्राण, उसके अलावा छोटे प्राण भी रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 5 प्राण रहते हैं। जब ये प्राण ठीक तरीके से हमारे शरीर में बहते हैं, हम मानसिक और शारीरिक रूप से हम हेल्दी रहते हैं। अगर ये प्राण का बहाव ठीक नहीं होता है तो वो कुछ ना कुछ डिजीज बनकर हमें सताता है। तो ये प्राण तो सभी समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे अंदर देह में आपको प्राण का चलन महसूस होने लगता है, चक्र घूमने लगते हैं, ये सब प्राणमय कोश में होता है। तो उसके बाद आता है ये भौतिक देह। ये हमारा शरीर का या कोशिका का निर्माण होता है। तो जो भी हम अपने जिंदगी में महसूस करते हैं, अगर हम कम स्पंदन में हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी ठीक से नहीं चल रही है, हमें दुख महसूस करना पड़ता है, बाहर से हमें कुछ अच्छा नहीं आता है, सब गलत चीज अट्रैक्ट करते रहते हैं, जैसे कि दुख या शायद हमको पैसा नहीं मिलता है। ये सब हमारे स्पंदन के ऊपर निर्भर होता है। जब हम कम स्पंदन से निकलकर ऊपरी स्थाई की स्पंदन में पहुंच जाते हैं तो हमारी जिंदगी बदल जाती है। और जब हम ज्यादा गुस्से या रो रहे हैं, दुख में हैं, तो हमारी शरीर की स्पंदन कम होती है। इसलिए ऐसे अवस्था में हमको अच्छे चीज या अच्छी जिंदगी हमें इस टाइम पे मिलना मुश्किल हो जाता है। हम अपने जिंदगी को नहीं बदल सकते हैं। जब हम रो रहे हैं, दुख में हैं, पीड़ित हैं, तो जिंदगी अचानक नहीं बदलती है। लेकिन जब हम खुशहाल रहते हैं उस वक्त में हमको मौका मिलता है, जिंदगी बदल जाती है, एकदम से अच्छी दौर चलती है। तो हमारे शरीर के स्पंदन की वजह से हमको ये अनेक अनुभव, अच्छा या बुरा, हमको मिलता है। तो जब एक शिशु माँ के गर्भ में तैयार हो रहा है, अभी तक उसका शिशु का रूप नहीं आया है, वो पिंड है। ऐसे में क्या हम ये सब कोशिका का रूप वो शिशु
के तैयार होते हुए शरीर में देख सकते हैं या नहीं, आज मैं वो बात एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम कारण देह को देखेंगे शिशु के शरीर में। मैंने कहा कि कारण देह ब्रह्मनाड़ी होता है, हार्ट होता है और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में आपको ब्रेन का पिक्चर दिख रहा है। ब्रेन के अंदर यहाँ पे देखिए आपको कोराइड प्लेक्सस बोल के एक नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। ये कोराइड प्लेक्सस जो है हमारे ब्रेन के अंदर रहता है, दो भाग में रहता है और यही सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को तैयार करता है। मैंने आपसे कहा कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारी कारण देह की एक भाग होता है। तो वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की जो पानी है ये कोराइड प्लेक्सस से उसको तैयार करता है। तो जब शिशु माँ के गर्भ में है, यहाँ पे देखो देखिए मैंने एक एरो लगाया है, ये शिशु 4 हफ्ते का शिशु है। अगर गौर से देखेंगे तो आपको एक छोटी सी सर नजर आएगी, उसके नीचे आप देखेंगे हार्ट है और हार्ट सर के करीब करीब है और एक छोटा सा जैसे कि रीढ़ की हड्डी दिख रही है आपको, बस इससे ज्यादा नहीं दिखता है। तो यहाँ पर क्या तैयार हो रहा है, पहले तो हार्ट, वो रीढ़ की हड्डी और थोड़ा सा सर। अभी ये सर में क्या है वो देखेंगे। ये देखिए जब शिशु पहले तैयार होता है, अभी तक रूप तैयार नहीं हुआ है, माँ के गर्भ में अभी शिशु का तैयार होना शुरू हुआ है। तो पहले आपको एक ट्यूब जैसा नजर आएगा। यहाँ पे पहले पिक्चर देखिए, एक यू शेप में आपको ट्यूब नजर आ रहा है और ये ट्यूब माँ के गर्भ के अंदर जो एक द्रव रहती है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। तो इस एमनियोटिक फ्लूइड में ये छोटा सा चीज तैर रहा है या वहां पे है, एक यू शेप में है। अभी ये सेकंड पिक्चर देखिए, यहाँ पर ये जो यू शेप है वो बंद हो रहा है। जब वो बंद हो रहा है तो उसके अंदर थोड़ा एमनियोटिक फ्लूइड फंस गया है। तो ये क्या है, मैंने आपसे कहा कि हमारे कारण देह में पहले 3 चीज तैयार होते हैं, एक ब्रह्मनाड़ी, एक हार्ट और एक होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो अगर आप तीसरे पिक्चर में देखेंगे, जो चीज ऐसी बंद हो गई है वो अभी उसका रूप बदल रहा है और जो माँ के गर्भ की जो द्रव यहाँ पे फंस गया है ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बन जाता है। और फोर्थ पिक्चर में देखिए ये बढ़ जाता है 2 भागों में और यहीं पे कोरॉइड प्लेक्सस जो मैंने आपको कहा कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये तैयार करता है, वो आपको शिशु के सर के अंदर नजर आएगा। यहाँ पे दूसरा पिक्चर देखिए, ये शिशु का माँ के गर्भ के अंदर शिशु का सर का स्कैन है। तो यहाँ पे 2 एरोज मैंने लगाया है, ये दोनों कोरॉइड प्लेक्सस से यही सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड तैयार करते हैं। तो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, पहले कारण देह के भाग हमारे अंदर तैयार हो रहे हैं जब हम पिंड के स्थाई पर हैं। उसके अलावा हार्ट भी तैयार हो रहा है। पहले 2 ट्यूब जैसे बनते हैं, वो 2 ट्यूब आपस में आकर मिल जाते हैं और उस ट्यूब आगे जाकर आपको हार्ट के अनेक जो चेम्बर्स रहते हैं वो चेम्बर्स बन जाते हैं और हार्ट के अंदर जो ब्लड पंप करने वाला जो सिस्टम है वो सब तैयार हो जाता है। और यहीं पर हमारे शरीर का लेफ्ट और राइट साइड का अलग अलग दिखना शुरू हो जाता है। हम कहते हैं कि ना हमारा शरीर लेफ्ट साइड जो है वो स्त्री तत्व है और राइट साइड पुरुष तत्व है। तो यही से आपको वो बटना आपको नजर आता है। तो यहाँ पे देखिए हम अभी तक ये 4th वीक की शिशु को देख रहे हैं और यहाँ पर आपको साफ दिखाई देगा कारण रूप या कारण देह में जो अनेक
मैंने कंपोनेंट्स बताए हैं कि हार्ट, ब्रह्मनाड़ी और सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड वो आपको इस बच्चे में नजर आएंगे या पिंड में नजर आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, यहाँ ज्यादा आपको मालूम होगा। आप रीढ़ की हड्डी को देखिए, मैंने ब्लैक एरोज लगाया है नीचे से ऊपर की तरफ जाकर वो यहाँ पर आकर रुक रहा है। तो ये क्या होता है, ये ब्रह्म नाड़ी है। जो सबसे अंदर वाला नाड़ी है वो पहले तैयार हो रहा है। वो रीढ़ की हड्डी के एकदम नीचे भाग से शुरू होकर वो पूरी पीठ के जो जो शिशु में जो पीठ का जो भाग है वहां से गुजरते हुए आकर यहाँ पर रुक रहा है और ये ब्रह्मरंध्र होता है। उसके नीचे ही आपको शिशु का हार्ट नजर आ रहा है और इसके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, जैसे कि मैंने पहले वाले पिक्चर्स दिखाए आपको। तो जब तक शिशु 14 हफ्ते में आता है तब तक सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, हार्ट और ब्रह्मनाड़ी तैयार हो जाता है। तो हमारे जो कारण शरीर के चिन्ह हमारे अंदर तैयार हो गए हैं। ये देखिए, ये हमारा ब्रह्मरंध्र यहाँ पर, तो ब्रह्मनाड़ी आकर यहाँ पे रुकता है। अभी नेक्स्ट कोशिका जो है वो होता है हमारा विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश हमारा सोचने की जो क्षमता है, आलोचना जो हमें आती है, हमारे अंदर की जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, वो सब यहीं से आती है। तो यहाँ पे एक देखिए, एक न्यूरल ट्यूब है। जब बच्चा 25 दिन का होता है यानी कि शिशु, तो एक न्यूरल ट्यूब जैसा नजर आता है। ये ट्यूब आगे जाकर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड बन जाता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी बन जाती है और ब्रेन भी बन जाता है। जब तक 9 महीने में पहुंचता है तो पूरा रीढ़ की हड्डी, ब्रेन सेंटर सब तैयार हो जाते हैं। और मैंने कहा कि ये ब्रेन सेंटर सब हमारे मनोमय कोश के साथ भी इनका लिंक रहता है, लेकिन विज्ञानमय कोश स्थान में आपको ज्यादातर ये हायर इंटेलिजेंस होता है। इसलिए जब हमारे देह में ये आध्यात्मिक जागरण होता है तो यहाँ पे आपको बहुत सारा प्राण का बहाव आपको महसूस होता है। वो आपके ब्रेन के सेंटर्स को खोलने के लिए ये प्राण का चलन वहाँ जरूरी है, और जितना ज्यादा प्राण का बहाव होता है उतना ज्यादा ब्रेन सेंटर्स खुल जाते हैं और आपके सोचने का तरीका बदल जाता है। वो अपने आप को बदल सकते हो। इसके अलावा आगे बढ़ते शिशु में मसल्स तैयार हो जाते हैं, लिगामेंट्स तैयार हो जाता है। हमारा व्यक्तित्व अनेक जन्मों के उपरांत एक उसका रूप रहता है। वो रूप आपको शिशु में यानी कि मानव के शरीर में दिखता है। और हमारे देह की ग्लैंड्स जो है, अनेक ऑर्गन्स जो है, ये सब मनोमय कोश के आधार पर हमारी रूप, मनोमय कोश की रूप कैसी है उसके हिसाब से हमारी शरीर तैयार हो जाती है। और क्या हम कम स्पंदन हैं या हम ज्यादा स्पंदन में हैं, ये सब हमारे मनोमय कोश के ऊपर आधारित है। मनोमय कोश हमारे मानसिक स्थिति को भी दर्शाता है। तो जब हम आध्यात्मिक रूप से हमारा प्रोसेस हो रहा है तो हमारी सबकॉन्शियस माइंड खुल जाती है। इस वक्त में हमको अनेक सपने ऐसे आते हैं जिसमें हमको पानी नजर आता है, बहुत सारा पानी, समुद्र का पानी, नदी का पानी, तालाब का पानी, बहुत सारे पानी का आपको सपना आएगा। इसलिए क्योंकि हमारे मनस हमको सपनों में पानी जैसा दिखता है। इसकी वजह ये है कि हमारी जो सूक्ष्म देह है या मनस जो है वो स्वादिष्टान चक्र की जो भाग है वहां पर हमारी एस्ट्रल बॉडी रहती है। ये देखिए इस स्थान पर, तो यहाँ पे स्वादिष्टान चक्र रहता है और स्वादिष्टान चक्र का तत्व होता है जल तत्व। इसलिए आपको जब एनर्जी यहाँ पे काम कर रही है स्वादिष्टान चक्र के पास में,
हमारे सर में जो ब्रेन सेंटर्स है, जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारा ब्रेन है, ये नीचे रेप्टिलियन ब्रेन होता है, बीच में लिम्बिक ब्रेन होता है, ऊपर का ब्रेन कहते हैं नियोकॉर्टेक्स। तो ये ऊपर का ब्रेन या लिम्बिक और नियोकॉर्टेक्स का ब्रेन, उसके बीच के भाग को हम विज्ञानमय कोश कह सकते हैं। और जो लिम्बिक ब्रेन है वो हमारी मनोमय कोश है। तो हमारे गुस्सा, हमारा प्यार, वो सब यहीं से आते हैं। और इसका हमारे स्वादिष्टान चक्र की जगह जो है, जल तत्व जो है, उसका लिंक होता है। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी जन्म होती है जल में। जैसे कि हम अपने माँ के गर्भ में जब रहते हैं, वो जल की स्थिति में रहते हैं। ये माँ के गर्भ के अंदर की जो वो गर्भ का जो पानी है, उसके अंदर हम तैर रहे हैं, क्योंकि माँ की स्वादिष्टान चक्र के जगह में ही आप तैयार हो रहे हो। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको सपनों में पानी जैसा दिखता है, क्योंकि हमारे भावनाएं सब बहुत सारे पानी के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि जब आपको बहुत दर्द होता है, आप रोते हो, पानी निकलता है। आपको जब भय होता है तो बहुत सारे लोगों को यूरिन निकल जाता है, कुछ लोगों को गला सूख जाता है, कुछ लोगों को हाथ पैर में पसीना आ जाने लगते हैं। तो पानी का और हमारे भावनाओं को बहुत करीब करीब संबंध है। और ये सबकॉन्शियस माइंड हमारी एस्ट्रल बॉडी, मनोमय कोश के साथ लिंक होता है। इसलिए जब हमारी सबकॉन्शियस माइंड ये प्रक्रिया में खुल जाती है, तो हमको अपने पुराने जन्म, बहुत सारे जन्म याद आने लगते हैं। हमारे पूरे बहुत सारे जन्मों का इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड में ताला लगा के है, हम उसको खोल नहीं सकते हैं। सिर्फ आध्यात्मिक जागरण में वो खुलता है। और जब वो खुलता है तो हम अपने आप को जानने लगते हैं, हम अपने आप को पहचानने लगते हैं, और हम स्वस्थता के ओर जाते हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया या कुंडलिनी प्रक्रिया आपके अंदर शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके जन्म ही होता है ये पानी में, माँ के गर्भ के अंदर की पानी में। तो मनोमय कोश की रूप हमारे अंदर हमारे मसल्स, ऑर्गन्स, ब्रेन सेंटर्स, ग्लैंडुलर फंक्शनिंग, लिगामेंट्स, जॉइंट्स, इस सब में आपको मनोमय कोश के अनेक कंपोनेंट्स होते हैं ये सब। उसके बाद आता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश में ही हमारे चक्रा रहते हैं। जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकलता है, 10 सेकंड के बाद वो सांस लेता है। जब वो सांस लेता है पहली बार अलग होके माँ से, सांस लेने पर उनका प्राणमय कोश एक्टिवेट हो जाता है। प्राणमय कोश की जो प्राण है, अपाना, उदाना, व्याना, अनेक प्राण काम करने लगते हैं। बच्चा सांस लेता है, अभी वो माँ से अलग हो गया है, वो अब एक अलग प्राणी है, माँ के ऊपर निर्भर नहीं है, जल से निकलकर बाहर पृथ्वी पे आ गया है। तो पृथ्वी पर आने से पहले हमारा जल के साथ इतना गहरा संबंध वहां पे रहता है। और हमारे पूर्वज ये कहते हैं कि एक आत्मा शिशु के शरीर में कब जाती है? 7 महीने में जाती है, क्योंकि शिशु के लिए वो सब कोशिका तैयार होना जरूरी है। जब तक पूरे कोशिका तैयार हो जाता है, वो 7वां महीना होता है, तब ही आत्मा उसके अंदर घुस सकती है, तैयार है शरीर। उसके बाद यहां देखिए प्राण है, इसके बाद और कुंडलिनी बाहर आती है। जब कुंडलिनी अंदर से बाहर आ रही है तो एक एक कोशिका को तैयार करते हुए बाहर आ रही है, और बाहर आकर
आखिर में ये देह तैयार हो जाता है। ये सब तैयार करके कुंडलिनी मूलाधार में सो जाती है, और जब तक कुंडलिनी सोई रहती है हम माया में फंसे रहते हैं। हमको ये मालूम भी नहीं होता है कि हमारे अंदर ये सब कोशिका है। हमें मालूम नहीं होता है कि हमारे अंदर एक जीवात्मा है। हम सबसे कटे हुए कम स्पंदन में हैं, क्योंकि जब हम अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं स्पंदन कम होती जाती है, और जितना कम स्पंदन में हम जाते हैं उतना हम अज्ञान में चले जाते हैं। इसके ऊपर हम और भी अज्ञान को बढ़ा लेते हैं, जैसे कि जिस घर में पैदा हुए हैं एक नाम ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम उस घर के बच्चे हैं, वहाँ की जो कल्चर है, जो उनके विचारधारा है, या उनके आचरण जो है, वेशभूषण जो है, सब हम अपना लेते हैं। और हम सोचते हैं कि हम फलाना देश के वासी हैं, मेरा मज़हब ये है, मेरा नाम ये है, मैं ये काम करता हूँ, मैंने ये पढ़ाई की किया है, मैं अच्छा हूँ या मैं बुरी हूँ, या मैं सुंदर हूँ या मैं काला हूँ या मैं गोरा हूँ। हम अपने आप को वर्णन करते हैं, मैं कैसा आदमी हूँ या मैं कैसी औरत हूँ। हम अपने आप को वर्णन करते बैठते हैं और अपने ही वर्णन और अपने ही कहानियों में जिंदगी भर फंसकर जीते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि हम लिम्बिक ब्रेन की जो प्रोग्रामिंग है उसमें फंसकर हम जी रहे हैं। उससे बाहर क्या होता है अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो ये सब और भी अज्ञान हम ले रहे हैं। हमको दुख महसूस होता है, सुख हम भोग हम महसूस करते हैं, ये सब हमारे अनुभव बन जाते हैं, और भी हमारे ऊपर और अज्ञान का ये और एक एक लेयर बनता जाता है। तो जब हम आध्यात्मिक प्रक्रिया में हैं, साधन कर रहे हैं, तो हमारी प्रयास ये होती है कि हम बाहर से अंदर की ओर जाएं, अंतर्मुखी हो। इसकी वजह से हमारे शरीर की स्पंदन बढ़ती है, और जितना हमारा शरीर की स्पंदन बढ़ती है हम उतना जीवात्मा को पहुंच सकते हैं। तो हमारे शरीर और मनस इस तरह से काम करते हैं कि जिस स्थाई पर आप हैं, आपकी चेतना स्थिति है, आप ये समझ बैठते हैं कि वही सही चेतना स्थिति है। जैसे कि अगर आपका चेतना स्थिति भौतिक देह के स्थाई पर काम कर रहा है तो आप सोचेंगे कि ये भौतिक देह ही मैं हूँ। अगर वो मनोमय कोश में काम कर रहा है तो आप सोच बैठेंगे कि मैं गुस्सा हूँ, मुझे रोना आ रहा है, मैं दुखी हूँ। जो जहां जहां हमारी चेतना काम करती है, चेतना अपना लेती है उस स्थाई को, और हम ये सोच बैठते हैं कि वो स्थाई मैं हूँ। तो क्या हम ये कोशिका है या वो अंदर की जीवात्मा है? अगर आप सच्चान्वेष करेंगे तो आप जान लेंगे कि हम ये कोशिका बिल्कुल भी नहीं है, ना ही हम ये शरीर है, ना ही हम ये भावनाएं हैं, ना ही हम प्राण के चलन है, ना ही हम ये ज्ञान या विज्ञान है, और ना ही हम आनंदमय है। हम बस जीवात्मा हैं। हमारे अंदर की सच्चाई बस वो एक है, बाकी पूरा शक्ति का अनेक रूप होता है। वो शक्ति का अनेक रूप ही हमको अनेक कोशिका जैसा नजर आता है और हम भ्रमित हो जाते हैं। और जब हम जान लेते हैं कि हम ये शरीर और मनस के अलावा भी हैं, तो हमारे अंदर आध्यात्मिक जागरण शुरू होता है। और जब हमें गुरु मिलता है तो ये जागरण आसानी से हो जाती है। तो अंदर की तरफ वापस जाते जाते हर स्थाई पर आप उस कोशिका की जो अनुभव है आप उसको अनुभव करेंगे। जैसे कि आप प्राणमय कोश में
आपकी चेतना स्थिति गई है तो आपको प्राण का और चक्रा का घूमने का महसूस होने लगता है, वो अनुभव आ जाते हैं। आप और अंदर जाएंगे तो मनोमय कोश में जो बहुत सारे जो भावोद्वेग है वो सब बाहर आने लगते हैं, वो सब आप महसूस करके छोड़ देते हैं। उससे अंदर आप जाते हो तो आप जान लेते हो कि आप अपने थॉट्स को भी अपने काबू में रख सकते हो और थॉट्स को बदल सकते हो। यहाँ पे बुद्धि काम करती है ज्यादा, आपको ऊपरी स्थाई की इंटेलिजेंस यहाँ पे काम करती है। लेकिन आप इसके अलावा भी हो, आप और भी अंदर जाओगे, वहां पे कारण देह या आनंदमय कोश में आपको आनंद स्थिति महसूस होने लगती है। समाधि का कुछ स्थिति यहाँ पे आपको महसूस होगा। उसके बाद जब आप पूर्ण रूप से समाधि स्थिति में जाएंगे तो अपने आप को ही ये विश्व में जो चेतना है उसके साथ आपकी चेतना मिल जाएगी। तो जब तक आप अंदर तक नहीं पहुंचेंगे आप यही नहीं जान पाएंगे कि आपका असली तत्व या आपका असली रूप जो है वो ये जीवात्मा है। बाकी पूरा असत्य होता है या अविद्या होती है। नमस्कार।